Good morning, everyone. Good morning, sir. Welcome to the second part of the chapter Madam Rides the Bus, जो कहानी है एक 8 साल की बच्ची की जिसका नाम है वलियम्मई और शॉर्ट में उसको कहते हैं वल्ली। उसका फेवरेट टाइम पास है डोर पे खड़े होना और बाहर के नज़ारों को देखना, स्पेशली एक बस जो आती है टाउन से, उससे जो लोग उतरते हैं उनको सुनना। वल्ली को वो सीन देख देख करके एक डिज़ायर आती है कि उसे भी बस में राइड करनी है, यानी उसे भी बस की यात्रा करनी है, लेकिन कैसे। तो वल्ली ने क्या किया, लोगों को सुन के ये पता कर लिया कि बस का किराया है वो 30 पैसा है और समय जो है वो 45 मिनट का है, राइट। और उसने तय किया कि वो दोपहर की 1 बजे वाली, जो 1 से 3 का जो समय है वो उसके लिए बेहतर समय है, और 1 बजे वाली बस से वो जाएगी। जब वो बस में जाती है कंडक्टर के साथ में, तो कंडक्टर उसके एटीट्यूड को देख करके कि उसके पास पैसे हैं, एक मस्ती को देख करके कंडक्टर उसे नाम देता है मैडम, राइट। और एक मजाक का समय चल रहा, वल्ली अपनी सीट पे बैठी है, कभी खड़ी होती है, लेकिन जब देखती भीड़ में लोग आ जाते हैं तो वो बैठ जाती है और बस के से बाहर के नज़ारों को इंजॉय कर रही है। यहाँ से आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो पूरी कंप्लीट हो। Walli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she has in her ear lobes and such ugly earrings in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to the spill over her lips at any moment. Oh, who could be sociable with such person? देखिए, एक वर्ड यूज हुआ है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है जिसको आप हेट करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। वल्ली जब बस में बैठी है तो बगल में एक औरत जो आके बैठ जाती है, वो कहती क्या तुम अकेले जा रही हो, तो वल्ली उसको देख के उसका मूड खराब हो जाता है, उसे घृणा करने लगती है। क्यों? उसके कान में बड़े बड़े से होल हैं, ठीक है, और वो बीटल नट यानी पान सुपारी को चबा रही है, और ऐसा चबा रही है कि उसकी स्मेल जो है वो बाहर तक आ रही है, और उसके होठों से यहाँ से साइड से वो पान जो है वो निकल भी रहा है एक तरीके से। तो वल्ली ये सीन देख के उसका बड़ा मूड खराब होता है, कहती है कौन होगा जो इसके साथ सामाजिक हो सकता होगा, बोले इनके संग बैठना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो वल्ली को वो लेडी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। येस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, वल्ली कहती कि हाँ मैं अकेली ट्रेवल कर रही हूँ। शी एंसर्ड कर्टली, एक रूखे तरीके से जवाब दिया। कर्टली का मतलब होता है रूखा जवाब, कि हाँ भाई हम अकेले जा रहे हैं, क्या दिक्कत है तुमको, ठीक है। आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है, बिना टिकट के तो जा नहीं रहे हैं। येस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसा टिकट। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड द वल्ली, बट शी लाफ्ड एंड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, बट द ओल्ड वुमन वेंट विद हर ड्राइवर। It's proper for such a young person to travel alone. Do you exactly where you are going? Do you know exactly where are you going in town? What's the street? What's the house number? You needn't bother about me. I can take care of myself, Walli said, turning her face towards the window and out staring out. जब वल्ली ने कहा कि हाँ मैं अकेली हूँ, मेरे पास टिकट है, तो कंडक्टर ने पीछे से पंच लेते हुए कहा कि हाँ भाई मैडम है और इनके पास 30 पैसे का टिकट है, भाई ऐसे थोड़ी जा रही हैं। तो वल्ली ने उनकी तरफ देख के कहा ऐसा है अपने काम से काम रखो। इतना बोल के फिर वल्ली को हंसी भी आ गई, राइट। फिर कंडक्टर भी हंसने लगा, सब लोग हंसने लगे। उस महिला ने बोलना शुरू किया, यार लेकिन फिर भी तुम अकेले जा, तुमको पता है तुम जा भी कहाँ रही हो, किस गली में जाना है, किस घर में जाना है, कहाँ जाना है। तो वल्ली कहती देखो ऐसा है, हमको पता है कहाँ जाना है, हमको अपना ख्याल रखना आता है, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, राइट। तो ये तो पार्ट था कि वल्ली की इच्छा पूरी हुई बस में यात्रा करने की। अब देखते हैं कि बस में वल्ली के साथ क्या क्या हुआ। Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she has had to make for it. She had 30 thriftily saved whatever stray coins came her on way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloon and like. Finally, she had saved a total 60 paisa. How difficult it been, particularly day the village fair, but she had resolutely shifted a strong desire to ride the merry-go-round, and even though she had the money. जब वल्ली मेले में जाती थी तो उसके पास पैसे थे, 60 पैसे थे जो उसने बस के लिए इकट्ठा किए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो खरीद सकती थी,
बलून्स थे या एक तरह से कह सकते हैं कि जो झूले में एक स्विंग, एक राउंड लेना, लेकिन वली ने वो सारी इच्छाएं मारी हुई थी, एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसको बस की राइड करनी थी, राइट, सारे पैसे बचाए थे। ये दिखाता है उस बच्चे में कितनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी एक बस की यात्रा को लेकर के। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out the bus without mother's knowledge, but she managed this without too much difficulty. Even every day after lunch, her mother would nap about 1 to 4. So Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house. Sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for the first excursion outside the village. वल्ली के लिए एक समस्या ये थी, एक तो पैसे इकट्ठा तो कर ही लिए थे, लेकिन घर से बाहर निकले कैसे? तो वल्ली को पता है कि उसकी मदर जो है वो दोपहर में 1 से लेकर के 4 तक सोती हैं, 3 घंटे दोपहर में, और वही वल्ली के लिए बाहर निकलने का समय होता है। उसी टाइम वो बाहर निकलती है अपना आराम से बाहर, चाहे डोर पे खड़े होना हो या घूमना हो। तो वल्ली को लगा ये परफेक्ट टाइम है और इसी टाइम में हम आराम से बस की यात्रा कर सकते हैं और 3 बजे तक वापस आ भी सकते हैं। The bus rode on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd white wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them and pedestrian crossing the road, but lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reaches them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away the direction. Suddenly Valli clapped her hand with a ghee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus showed a crawl and the driver suddenly the horn loudly and again, but the more honk, the more frightened animal became, the faster and galloped, always right in front of the bus. वल्ली अपनी विंडो पे बैठ करके बाहर के नज़ारों को अच्छे से एंजॉय कर रही है, ठीक है। गाड़ी भीड़ से निकलती है तो कभी कुछ जानवर सामने आते, कभी कुछ, लेकिन अचानक से वल्ली जो है बहुत तेज़ से क्लैपिंग करने लगती है और खुश होने लगती है। क्यों? क्योंकि वल्ली ने बाहर एक यंग काऊ को देखा था, यानी एक गाय को देखा था जो बस के आगे आगे पूँछ उठा करके भाग रही थी, और जितना हॉर्न बस बजाता था वो उतनी ही तेज़ और भागती थी पूँछ उठा कर। तो वल्ली को ये देख करके बड़ा मज़ा आ रहा था और वो बस की यात्रा को अच्छे से एंजॉय कर रही थी। Hey lady, somehow this is very funny to Valli. She laughed and laughed until there was tears in her eyes. इतना वो हंस रही थी कि जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए हंसते हंसते, वो तो उतना हंस रही थी, उस यात्रा को एंजॉय कर रही थी बाहर के सीन को देख करके। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better have some for tomorrow. कंडक्टर ने कहा कि अरे भाई आपने ज़्यादा नहीं हंस लिया है, थोड़ा सब्र कर लीजिए, कुछ कल हंस लेना, कुछ बचा लो, आज ज़्यादा नहीं हो गया है। At last the cow moved on the road, और अंत में जो गाय थी उसने रोड को भाई क्रॉस कर लिया और वहाँ से निकल गई। And soon the bus came to railroad crossing, a speak of the train, and could be seen in the distance growing bigger and bigger as it drew near. Then it rushed past and crossing the gate with the tremendous roar and rattle shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. From the traversed a busy well late stopping street, turning and turned and wandered through fair. Such big bright looking shops, what glitter displays and clothes and other merchandise, such big crowds. कंडक्टर के इतना बोलने के बाद जब गाय भी वहाँ से निकल गई तो अब वो वल्ली फिर थोड़ा शांत होकर बैठ गई, लेकिन जब बस निकल रही थी एक मार्केट होकर निकलती है, यहाँ बहुत सारी चमकदार खूब सारी दुकानें लगी हुई हैं, बहुत सारा सामान बिक रहा है। वल्ली वो सारी चीज़ों को देख करके अच्छे से एंजॉय कर रही है। Struck down with wonder, Valli gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. जब बस अपने स्थान पर पहुंचती है तो सारे लोग बस से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन वल्ली बस से नहीं उतरती। क्यों? क्योंकि वल्ली को तो वापस जाना है घर, वो घूमने थोड़ी आई है, वो तो केवल बस की यात्रा करने आई थी बस। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is the far fare, the 30 rupees paisa takes you. No, Valli said, I'm going back to the same bus. She took another 30 paisa from her pocket and handed the coin to the conductor. Why, is something the matter? No, nothing the matter, just feel like having the bus ride, that's all. Don't you want to have a look at the sight now and you are here all by myself? Oh, I would do much to afraid. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you were not afraid to come in the bus. Nothing to be afraid about that, she answered. Well then, why not go to that stall over there
and having some drink. Nothing to be afraid of either. No, I couldn't do that. Well, let me bring a cold drink. चलिए, तो जब वल्ली बस से नहीं उतरती है तो कंडक्टर उससे क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि मैडम सब उतर गए हैं, आपको नहीं जाना क्या, और जो आपने 30 पैसे दिए थे उसमें बस यहीं तक आ सकती थी, इसके आगे नहीं जाएगी, आपके 30 पैसे का कोटा हो गया। वली ने कहा ठीक है, ये पकड़ो 30 पैसे और हम इसी बस से वापस जाएंगे। कंडक्टर कह रहा है क्या हो गया मैडम, कोई दिक्कत है क्या आप आई हैं और आप बिना आए वापस जा रही हैं? उसने कहा नहीं, हमको खाली बस की यात्रा करनी थी, कर लिए, अब वापस जाएंगे। अब कंडक्टर कह रहा है लेकिन मैडम ऐसे ही? बोले हाँ। तो बोला आप अकेली बस की यात्रा करने आपको डर नहीं, उसमें डर वाली कौन सी बात है, यात्रा तो करने आए हैं। उसने कहा ठीक है, अब आ गए हैं, अभी बस 10-5 मिनट रुकेगी, उतर लीजिए, थोड़ा बाहर देख लीजिए, क्या ज़रूरत है, देख तो रही हैं, कुछ खा पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक भी लिए मैं लेकर आऊँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस वापस लेके चलना है, चल लेंगे, तब चलेंगे साथ में, घर पहुँचेंगे टाइम से। Won't your mother be looking for you? कंडक्टर कहता है कि आपकी मॉम आपको ढूंढ नहीं रही होंगी। When he gave the girl the टिकट देते वक्त no one will be looking for me, she said. उसने कहा नहीं, कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा, तुम बस टिकट दो हमको। The bus started again and there was some wonderful sights. फिर से बस वापस चली उसी रूट पर, फिर से खूबसूरत नज़ारे वल्ली आराम से अब देख रही है। Valli wasn't bored inside, the greeted everything with the same excitement she would feel in the first time, but suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside and just where it had been struck by some fast moving vehicle. वल्ली फिर से उन्हीं नज़ारों को अच्छे से एंजॉय कर रही थी, उसका मूड बहुत खुश था। अचानक से उसके चेहरे का रंग उतर गया जब उसने एक गाय को डेड देखा। ये वही गाय थी जो गाय पहले पूंछ उठाकर भाग रही थी और वल्ली उसको देख के हंस रही थी। इस बार उस गाय का एक्सीडेंट हो गया था, किसी बड़े भारी व्हीकल से वो गाय टकरा गई थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और जिससे वल्ली का मूड जो है थोड़ा सा अब वो थोड़ा शांत हो गई है। Isn't the same cow the rain in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वल्ली ने कंडक्टर से पूछा कि वही गाय है ना जो हम लोग आते वक्त गाय आगे आगे भाग रही थी। द कंडक्टर नोडेड, उसने सर हिलाया कि नोट का मतलब होता है सर हिलाना, हाँ में हाँ मिलाना। उसने सर हिलाया कि हाँ ये वही गाय है। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, अब वल्ली थोड़ा दुखी हो गई थी। वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट लिटिल वाइल अगो and now suddenly lost a charm its life and looked horrible, so frightening, and there was legs spragged, a fixed stare and the lifeless eyes and blood all over. ये वही गाय जो अभी कूद रही थी, भाग रही थी, दौड़ रही थी, अचानक से पैर फैलाए हुए रोड पे पड़ी हुई, इसकी आंखें बाहर हैं और रोड सड़क पे खून पड़ा हुआ है। ये देख करके वल्ली का जो दिल है एकदम एक तरीके से एकदम शांत सा हो गया। अब इस स्टोरी में आप ध्यान दीजिए किस तरीके से इमोशंस को देखिए। जाते वक्त कितना खुश थी और आते वक्त शांति। ये आपको बताता है जब आप नज़ारों को देखते हैं, नज़ारे ऐसे ही होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ दुख देने वाले होते हैं, कुछ पल अच्छे होते हैं और कुछ पल अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि पल हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। ज़िंदगी का ये एक लाइफ लॉन्ग लेसन है कि लाइफ में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अच्छी ही हो। जब सड़क पर निकलते हैं तो कुछ अच्छा दिखता है तो उसकी तारीफ़ कर दीजिए, और अगर कुछ अच्छा नहीं दिखता है तो भले ही आपका मन पसीज जाए, भले ही आपको अच्छा ना लगे, लेकिन उसे भी आपको एक्सेप्ट करना होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट। लोग कहते हैं ना लाइफ इज़ अ सर्कल ऑफ ट्रूथ एंड डेयर, लाइफ इज़ अ सर्कल ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, कि जीवन एक चक्र है खुशी और गम का, ट्रुथ और डेयर का, सच्चाई और साहस का, सारी चीज़ें हैं। तो हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, भले ही वो अच्छी हो या ना हो। हमारे मन के मुताबिक हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसे भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ थोड़ा मुश्किल होता है बट करना होता है। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. बस आगे चल रही थी। अब वल्ली का मूड ऑफ हो चुका था और वल्ली दुखी हो चुकी थी। अब वो बस के बाहर देखने में उसका मन नहीं लग रहा था और ना ही वो देखना चाह रही थी। अब उसके मन में एक ही विचार था, बस जल्दी से घर पहुंच जाएं और बस की यात्रा जो हमारी है वो पूरी हो जाए। एक ख्वाब जो देखा था वो बस पूरा हो जाए।
शी sat thus glued her seat, अपनी सीट पर चिपक कर बैठ गई until the bus reached her village 3:40, 3:40 पर जब बस उसके गांव पहुंच जाती है. She stood up and stretched herself, then she turned the conductor and said, well sir, I hope to see you again. वल्ली उतरती है और कंडक्टर की तरफ देखती है और कहती है कि फिर मिलेंगे. ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग. कंडक्टर उनकी तरफ मुस्कुरा के कहता है बिल्कुल मैडम. Whenever you feel like the bus ride, just come and join us and don't forget to bring your fare. उसने कहा जब भी आपका मन करे आप बस में यात्रा करना है, लेकिन ध्यान रखिए पैसे लाना मत भूलना, किराया बहुत ज़रूरी है. She laughed and jumped, बल्ली हंसी और वहाँ से कूदी बस से. The way she went running straight forward the home. When she entered the house, she found her mother awake and talking to Wally's aunt and the one of the South Street. जब वो घर पहुँची तो उसने देखा उसकी मम्मी सो नहीं जग रही थी और मम्मी उठ करके पड़ोस वाली जो साउथ की आंटी है, साउथ गली जो बनी दक्षिण गली है, उस गली से आंटी जी हैं और उनसे बैठ खड़ी होकर के वो बातें कर रही हैं. द आंट वॉज रियल चैटर बॉक्स. वल्ली कहती है जो आंटी हैं वो एकदम चैटर बॉक्स हैं, मतलब बहुत बकबक करती हैं, दिन भर बतलाएंगी, कभी अपने पति की बुराई कभी तुम्हारे पति की बुराई. ठीक है. नेवर क्लोजिंग हर माउथ, शी स्टार्टेड टॉकिंग. कभी उनका मुंह बंद नहीं रहता, हमेशा बोलती रहती हैं. एंड वेयर हैव यू बीन सेड द आंट व्हेन वल्ली केम. और जैसे ही वल्ली आई तो उसकी मम्मी ने नहीं पूछा आंटी, अरे वल्ली बेटा तुम कहाँ थी. किसने पूछा? आंटी ने. मम्मी को चिंता नहीं है, पड़ोसियों को बड़ी चिंता रहती है कि भाई तुम कहाँ थे, तुम्हें क्या दिक्कत है. ये एक सच्चाई है. आपके कभी कभी आपके घर वालों से ज़्यादा आपकी पड़ोसी चिंता करते हैं. आप रिजल्ट में नंबर कितने लाए, घर वालों को टेंशन नहीं, पड़ोसी कितने नंबर आए आपके, उनको बड़ी टेंशन रहती है. अरे ठीक है भाई, जितने भी आए उसे खुश रहने दो, आपको क्या दिक्कत है. तो वल्ली नहीं आई, मम्मी नहीं पूछ रही है, पड़ोसी पूछ रहे बेटा कहाँ थी तुम वल्ली, कहाँ. Yes, you are right. Her mother said so many things in our midst, and the word outside. How can we possibly know about everything? And then even when we do know about something, we often can understand it completely. Now we can. उसकी मदर जो एक टॉपिक पे बात चल रही थी उसी बात को कंटिन्यू करते कि हाँ तुम सही कह रही हो, हमको सब कुछ थोड़ी पता होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो मिस आउट हो जाती, कुछ चीज़ें, मतलब उनका जो टॉपिक चल रहा था उनकी मदर वही कर रही. मदर को फ़र्क नहीं पड़ा वल्ली कहाँ थी कहाँ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. आंटी ने भी ध्यान नहीं दिया, बस एक क्वेश्चन छोड़ करके आगे बात अपनी शुरू कर दी, वार्तालाप कंटिन्यू कर दिया. ओह यस ब्रीथ वल्ली. जैसे वल्ली ने देखा मम्मी बात कर रही हैं, बढ़िया है, अच्छी बात है, दोनों को लोगों को लगे रहने दो, हमारी तो बस यात्रा हो ही गई, हमें क्या, हमें कौन सी टेंशन है. ठीक है. What asked your mother? What that you say? Oh, said Valli, I was just agreeing with what you are saying. The same happening without the knowledge. अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अग्री कर रहे हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो बिना किसी ज्ञान के. Right? Just a chit of a girl, she is, said her aunt, and yet how and look how she pokes her nose into our conversation as just through she were a grown lady. Valli smiled to herself. She did not want them to understand her smile. But then there wasn't much chance for that was there. वल्ली जो होती है वो मुस्कुराती है केवल. आंटी कहती है देखो कैसे ये टांग अड़ा रही मुस्कुरा करके अजीब सी. वल्ली को ने नहीं बताया, उसको तो जहन में है कि तुम्हें क्या पता मेरी मुस्कुराहट के राज क्या है. राइट. वल्ली ने क्या कहा, ध्यान सुनिए, तुम्हें क्या पता मेरी मुस्कुराहट के राज क्या है. इस मुस्कुराहट के पीछे पूरा छिपा हुआ समुंदर है जिसकी लहरों को तुम तो नाप भी नहीं सकते हो. राइट. तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मुस्कुराहट के पीछे क्या है. जरूरी नहीं, एक लाइन है ना गाने की, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, और ये सच्चाई है जीवन में. सच में हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती. तो वही बात है ना, तुम्हें क्या पता मेरी मुस्कुराहट के पीछे कितना गहरा समुंदर है, उसकी लहरों को छूना तो दूर तुम नाप भी नहीं सकते. राइट. चलिए, तो ये था आज का खूबसूरत सा चैप्टर, मैडम राइट्स द बस. आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा. ध्यान रखिए, 8 साल की बच्ची जिसका नाम वल्ली, पूरा नाम वलियम्मा, शॉर्ट नेम वल्ली, उसकी तीव्र इच्छा क्या थी, बस की यात्रा करना. कैसे बनी, घर के बाहर खड़ा होना उसका सबसे पसंदीदा टाइम था. उसका फेवरेट टाइम पास क्या था, घर के बाहर दरवाजे पे खड़े होना, बस को देखना. देख देख कर मन में आशा जागी, मैं भी बस की ड्राइविंग करूंगी, मैं भी बस की राइडिंग करूंगी. यात्रा तो होती है, 30 पैसे जोड़ती है एक तरफ से, 30 पैसे दूसरे, 60 पैसे जोड़ के बस की यात्रा शुरू. 1 से 3 के बीच के समय में 2 पैसे की मदद उसकी सोती है. उस समय पे बस में बैठ कर जाती है, नज़ारों को अच्छे से देखती, बहुत मज़ा आता है. एक आंटी जी बैठ, कंडक्टर कहता है मैडम, और आंटी जी कहती कहाँ जा रही हो, अकेले हो, जिनसे उसका मूड हो जाता है बहुत ज़्यादा खराब.
लेकिन उनको भी झेलते बस के नज़ारों को देखती है। फिर एक गाय नज़र आती जो पूंछ उठाकर भागती है, वल्ली को बड़ा मज़ा आता है। यात्रा पूरी होते ही बस से उतरती नहीं है, वापस से 30 पैसे देती, कहती वापस लेके चलो। और जब वापस लेके आते तो वही गाय रास्ते में डट पड़ी होती है और वल्ली का मूड सारा ऑफ हो जाता है और वल्ली उस सुख और दुख दोनों मोमेंट को जी लेती है उस यात्रा में और वापस अपने घर आ जाती है। तो कहने का मतलब एक यात्रा ने उसको दोनों चीज़ें दिखाई, सुख भी और दुख भी, अच्छा भी और बुरा भी। हर चीज़ को एक्सेप्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। ये था आपका खूबसूरत चैप्टर। इसकी MCQ सीरीज़ हम डिस्कस करेंगे संडे को, राइट? तब तक के लिए इसके दोनों जो चैप्टर पार्ट्स हैं आप देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।